अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फाज शहबाज खान, भाटी गेट सर्कुलर रोड मछली मंडी इस वक्त मैं मौजूद हूँ और दोबारा से एक आस जागी है यहाँ के मकीनों के दिलों में कि शायद मंडी जो है उसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। अगला महीना जो है सितंबर का सीज़न जो है पीक पे चला जाएगा, मछली का सीज़न शुरू हो जाएगा और जब मछली का सीज़न शुरू हो जाता है तो यहाँ के हालात क्या होते हैं, यहाँ के मामलात क्या होते हैं और यहाँ से गुज़रना कितना मुश्किल हो जाता है और यहाँ के बच्चे, यहाँ के रहने वाले किन किन मसाइल से दो चार होते हैं, ये वो सारे वाक़यात पहले एक नज़र देख लें आप। मछली मंडी जो है ये तफुन की अमाजगा बन चुकी है, सरेआम रोड पे पड़ा है, जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। आपको बाहर ओपन एयर मछली आपने कभी नहीं देखी होगी कि इस तरीके से किसी की दुकान के सामने या किसी के घर के बाहर आप ये मछली का पूरा कंटेनर जो है उसे ऑफलोड कर दें। गोदाम की सूरत हाल ये मछली है जहां से मछली के हालात आप देखें, इबरतनाक हालात है मछली के। मेरा यहाँ फ्रेश है तो मेरे गाहक परेशान इतने हैं, माल कोई नहीं भेजता। हर बंदा देता था कोई ना कोई चीज़, हाँ फेवर के तौर पे ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ किन्ने किन्ने ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫੀਆ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ किन्ने किन्ने ਕਿਸੇ ਕੋ 200 ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੱਛੀ ਤਲਾ ਲਈ 2.5 ਕਿਲੋ ਹੋਈ ਚੱਲ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ कुछ शाम तक से 50,000 घर लेके ਓਏ जाते हो। 50 60 नहीं रोज दिहाड़ी लुटदा है रोज दिहाड़ी एक सेकंड, मलिक साहब आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ जी आप भी जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। आप दोनों एक दूसरे से मुसाफा करें और गुस्सा एक दूसरे पे नहीं नहीं करना। सर देखो ये झूठ बोल रहा था, बिल्कुल झूठ बोल रहा था, कोई ऐसा चक्कर नहीं है मेरे में। बाकी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮੰਨ ਜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਲਾਲ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਮੰਨ ਜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਲਾਲ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਂ कोई सबूत दे यार, कोई सबूत दे। ਜਿਹੜਾ ਖੜਿਆ ਹੀ खाना राम खाएगा जिला खांदा है। ਅੱਜ ਮੰਨ ਜਾ ਐਨੀ ਬਾਂਧ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ कर देने ਆ माजी के हालात आपने देखे। अभी सूरत हाल ये है कि मुमकिन है इस मंडी को शिफ्ट कर दिया जाए और अगर अभी भी शिफ्ट ना किया जा सका तो फिर इस सीज़न में इस मंडी को शिफ्ट करना नामुमकिन हो जाएगा। सारे स्टेक होल्डर्स हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि सूरत हाल क्या है। मेरे साथ लाला यासिर नसीर हैं, सदर आल पाकिस्तान ट्रक एसोसिएशन। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल मतीन शेख साहब भी इनके साथ, इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी हैं। मलिक रियाज भी सीनियर नायब सदर हैं और राय अख्तर साहब मेरे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी फ़िश मार्केट के, और ज़ीशान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताजरों की तरफ से। और ये सारे स्टेक होल्डर्स, इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके दिल में कितनी उम्मीद जागी है, हालात किस तरफ जाएंगे और अगर इन 10-15 दिन में मंडी यहाँ से शिफ्ट नहीं होती तो फिर इसकी उम्मीद जो है दोबारा ख़त्म हो जाएगी क्योंकि सीज़न शुरू हो जाएगा और जब सीज़न शुरू होगा तो दोबारा से यहाँ तजावज़ात भी होंगे, मंडी की वजह से रुकावटें भी होगी और यहाँ सारे के सारे नकासी के जो रास्ते हैं वो भी बंद हो जाएंगे क्योंकि मछली के विंग्स जो हैं वो सारे ड्रेन होते हैं इधर, तो फिर मसला जो है वो ख़राब हो जाता है। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मैं राय अख्तर साहब से करूँगा। राय साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल ठीक। आज आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या चक्कर है? वो थोड़ी सी खुशी महसूस हो रही है कि हमें पता चला है कि हमारी मछली मंडी को खुशकिस्मती से सुनने में आया है कि बाहर ले जा रहे हैं कि प्रॉपर एक मंडी का शक्ल दे रहे हैं। अच्छा। यहाँ तो जो हम 50 साल से पहले की मंडी है, हाँ। मंडी नहीं है, ये तो एक मोहल्ला है। मोहल्ले में बैठ के काम कर रहे थे, जो कारोबारी बंदे हैं वो यहाँ काम नहीं कर सकते। पूरा एक मोहल्ला है, ऊपर रिहायशें हैं, ये देखें छोटे बच्चे यहाँ मंडी के हैं, इनको स्कूल जाने में कितनी दुश्वारी होती है। ये देखें ना, ये देखें गंदगी कैसे। कैमरामैन करीब आके ज़रा दिखाएंगे। ये कैमरामैन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये गंदगी जो पड़ी। शान मलिक साहब भी साथ हैं मेरे, ये तो अब्दुल रहीम साहब साथ हैं। अभी तो सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट होने वाला है 10-15 दिन में। और जब स्टार्ट होता है तो टन 20 सीजन स्टार्ट हो गया तो फिर उम्मीद दम तोड़ जाएगी, फिर तो उम्मीद बिल्कुल ही दम तोड़ जाएगी। इस साल दोबारा नहीं हो सकेगा। या अभी थोड़ी सी खुशी यही महसूस हुई है कि हमें महसूस हुआ है कि कमिश्नर साहब की तरफ से। आपको इधर क्या इतराज है इस मंडी में? सर यहाँ पे आपका तो स्टेज 2 भी चल रहा है इधर। सर स्टे हमने इसलिए किया था कि हमें टीएमए वाले अंदर तक हमें उठाने के लिए आ जाते हैं, कोई अल्टरनेट जगह नहीं दिखाते कि ये जगह है यहाँ बैठ जाओ। हमारे आड़ती तो इतना तक कहा है कि भाई हमें जगह दे दें, हम अपना खुद ढाबा बना के हम वहाँ बैठ के सेल करेंगे, लेकिन कोई कहीं से भी नहीं। हमें 5 साल से हमारे पास दरखास्तें हैं,
5 साल। ये मंडी का आगाज तो इसी तरह ही हुआ कि छाबड़ी वाले बैठा करते थे यहाँ, ये रावी से पकड़ते थे, रावी से भाटी गेट बेचते थे, तो इधर बाहर बैठते थे। फिर आगे दुकानें मालकियत होती गई, बैठते गए। पहले छोटा काम था, अब पहले 19 आड़ती थे, अब 119 आड़ती है। पहले 1000 टन भी नहीं आती थी, अब 20,000 टन मछली आती है पर डे की। और पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ का माल इस बार लड़ाइयाँ झगड़े टीएमओ के साथ, एंक्रोचमेंट के साथ, झगड़ों की वजह से मछली कम आई और मछली के रेट इतने हाई हुए कि छोटा बंदा खा नहीं सकता था। बाद में क्या हुआ, सारी मछली बच गई, सारी मछली बची है, सारा लॉस जो है ना फार्मर को पड़ा हुआ है। वहाँ हमारे पीछे गए थे, सब कहते हैं जनाब इसको एक्सटेंड करो मछली को, ये चाइना मछली की वजह से ऊपर आया है। वहाँ पे हमारे लोगों ने एक्सटेंड किया, इतनी फार्मिंग की। जब आगे निकासी का कोई इनका प्लान नहीं था, हुकूमत का कोई निकासी का प्लान नहीं है, कोई प्रॉपर मंडी नहीं है, कोई उसकी जैसे होती है ये बर्फ़ लगानी पड़ती है, सारा पानी का काम है। पानी का काम जब यहाँ पे उसका उतरना है, चांदना उतरना है, गंद उतरना है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से उसको नहीं आगे उसकी बनाते कोई शेड्यूल, तो ये फिर गंद भी फैलता है। जहाँ गाड़ी हम धक्के से नीचे उतारते हैं, मजबूरी है, वरना कोई मंडी बनी हुई हो, टाफटेलें लगी हो, पानी बंदा मरा है, कोई स्मेल ना आए, ये तो महल्ला है। हमें सिर्फ यही उम्मीद लगी है कि खुशी हो रही है। आप तो राइसी हैं यहाँ के? जी सर, ऐसी हैं, पहले भी बातचीत हो चुकी है। हर साल एक खुशखबरी मिलती है कि ये अब जाएगी, सीजन स्टार्ट होगा, फिर वही तमाशा, फिर वही चीज़, हरा पानी, गंद बगा, हर चीज़ वैसे ही। सीजन खत्म होगा, फिर वही चीज़ आ जाएगी। ये कोई गलत बात है ना, इसका प्रॉपर हल हो। अगर हमें उम्मीद लगाई है, खुशी की उम्मीद है, अल्लाह का करम करे सब भाइयों के ऊपर, सबके ऊपर ये जाए। अब इसको मुकम्मल करना चाहिए, अब इसको दरमियान में छोड़ना नहीं चाहिए, ताकि कोई लड़ाई झगड़े ना हो, किसी का नुकसान ना हो, और ये गंद वगैरह खत्म हो जाए यहाँ से, बच्चे भी खुश हों, सब खुश हों। आपके दिल की क्या आवाज़ है? सर हमारे दिल की आवाज़ है, इंशाल्लाह जाएगी। इस दफा आपको लगता है चले जाएगी? हाँ, हमारे दिल की आवाज़ है, इंशाल्लाह जाएगी। कोई ख्वाब देखा है? तो आप ही देख रहे हैं समझ में, जिसका आप लोग आ गए हैं, आपने इसको उठाया है, आप इस चीज़ को ऊपर लेकर आए हैं, हमारा दिल कर है, क्योंकि पहले ये चीज़ कभी नहीं हुई। अब आप लोगों ने इसको ऊपर किया है, इसको आगे तक पहुँचाया हमारी आवाज़ को, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये हमारा काम होगा। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे दुआएं करके ये चीज़ की कि अल्लाह ताला ये जाए मछली मंडी, हम भी आराम सुकून से यहाँ जिंदगी गुजारें अपनी। लेकिन अभी देखें, अभी सीजन स्टार्ट होने से पहले अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई उम्मीद नहीं, फिर 1 साल क्रॉस हो जाएगा इसका, कोई उम्मीद भर नहीं आती। मलिक साहब, क्या सूरत हाल है यहाँ? ये तो आप देखते हैं इधर के हालात, और फिर एकदम गवर्नमेंट ब्रेक लगा लेती है, फिर हो पाती है 1 साल, इन्हीं दिनों में हो पाती है, सीज़न शुरू होने से पहले चीज़ें स्पीड अप होती हैं, फिर नीचे धड़ाम से गिर जाती है इमारत सारी। क्या आपको लगता है इस दफ़ा बेल जो है मुंडे चढ़ पाएगी? इंशाल्लाह जी, अल्लाह की घर उम्मीद तो पूरी है। कल मियाँ असलम इकबाल साहब से हमारी मीटिंग हुई है, सिर्फ फिश मार्केट के हवाले से हुई है। उन्होंने बड़ी होप दी है कि इंशाल्लाह इस साल आपको जो मंडी है वो हम बाहर शिफ्ट करेंगे। कल हमने पूरा प्रपोजल उन्होंने भी हमें दिखाया, हमने भी अपना बना के दिया है। आप तो अभी आए हैं जहाँ पे सीज़न नहीं है, जब आप सीज़न में आएँ तो आप यहाँ पे पाँव नहीं रख सकते, आपके ना यहाँ पे कपड़े पाक रह सकते हैं, ना यहाँ पे जो राइशी हैं ना वो नमाज के लिए बाहर जा सकते हैं। यहाँ पे जो हालात हैं, आप कभी आएँ यहाँ पे जब सीज़न हो तो शायद आपके घुटने घुटने इतना पानी होगा और यहाँ से पैदल गुजरना मुश्किल है। ट्रैफिक का ये हाल होता है कि भाटी चौक से लेके ब्रांथर रोड चौक तक जैसे ट्रैफिक पैक होती है 2 घंटे, जो अब रात को 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है। और कभी आपने देखा है, किसी आप सुबह में बात कर लें, किसी मुल्क की बात कर लें, कभी शहरों के अंदर मंडियाँ नहीं होती। मंडियाँ हमेशा फिश मार्केट है जो होती है वो समुद्रों के पास, दरियाओं के पास होती हैं। ये फिश मार्केट शहर के अंदर है। यहाँ पे अगर 119 हैं या 142 दुकानदार हैं, ये दुकानदार नहीं है, ये राशि हैं जो उन्होंने किराए पे दिए हुए हैं। जो दुकानदार हजरात हैं वो ये लाहौर के राशि नहीं है, वो बाहर से लोग आते हैं, आके अपना सीजनली काम करते हैं और वो चले जाते हैं। उनको यहाँ वो लाहौर के राशि नहीं, जो यहाँ पे राशि जो आप देख रहे हैं, जितने मकान हैं, ये यहाँ पे जो बच्चे हैं ये कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने एक से अभी अपनी जान छुड़ाई है कोरोना से, अभी यहाँ से निकलने हैं। ये कोरोना तो भी खत्म होना नहीं है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क को कोरोना की से निजात मिल जाए। जो हालात है, ये मच्छी मंडी है खुद एक कोरोना का नाम ही है। मैंने आज से 1 साल पहले भी इंटरव्यू किया था, जब कोरोना का नाम किसी को पता था, तभी हमने यही कहा था कि यहाँ से कोरोना यहाँ से उठना है। या आप गंदगी के
ये यहाँ गंदगी के इतने ढेर हैं यहाँ। दसियों प्रोग्राम यहाँ पे ऐसे हो चुके हैं कि लोग नक्को नक के यहाँ से हर दफ़ा जो भी ऐसी सिटी आते हैं वो वादा करते हैं जी यहाँ से निकल जाएगी मछली मंडी, लेकिन अभी तक मूव नहीं हो सकी। आप एक दफ़ा सीज़न में आके यहाँ पे देखें तो आपको पता लगे कि लोग बेचारे रिहायशी कितने तंग हैं। यहाँ सीवरेज का जो निज़ाम है वो भी आपको आप कभी देखिए सीवरेज का क्या निज़ाम है। एमटी वासा से मेरी हज़ारों दफ़ा मीटिंग हो चुकी है, वाइस चेयरमैन शेख इम्तियाज साहब से मेरी हज़ारों दफ़ा मीटिंग हुई है। आप आएँ जब आपको पता लगे कि यहाँ सीवरेज सिस्टम क्या है, जब इन फिश का आप उसके ऊपर से वो गंद उतरता है वो सारा चांदरा कहते हैं, चांदरा जो होता है वो सारा ड्रेन के अंदर जाता है। और यहाँ पे इतना पानी जब खड़ा होता है यहाँ से तो गुजरना मुश्किल, यहाँ सड़क क्रॉस नहीं कर सकता कोई। ये हमारी जामे मस्जिद बिल्कुल सामने है, आप जामे मस्जिद तक नहीं पहुँच सकते। यहाँ पे ये हालात है। रिहायशी प्लस दुकानदार दोनों की जिंदगी मफलूज है, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना मस्जिद जा सकते हैं, ना वापस घर आ सकते हैं सही सलामत। आप गटरों की हालत देखें, यहाँ पे सीवरेज की हालत देखें। अभी नए बने हैं, अभी नए बनवाए हैं चेयरमैन, वो हमारे शाह में मूसा ने बनवाए गए, यहाँ खड़े होके खुद गए, लेकिन फिर वो 1 साल के अंदर खत्म हो गए। इतना गंद है यहाँ पे, 1 साल के अंदर सारी वैंगे ब्लॉक हो चुकी हुई हैं। 1.5 साल ये बाहर एक ठेकेदार साहब आए हैं, उन्होंने पहले सड़क यहाँ से उखेरी है, अच्छी भली सड़क उखेरी है उन्होंने। वो एक इन्होंने नवाजा किसी को, शायद वो पीटीआई के हैं, मुझे नहीं पता वो कौन साहब हैं, वो ठेकेदार साहब हैं। वो आते हैं, उन्होंने सड़क उखेर के ऊपर उन्होंने रोड़ी डाल के अभी तक वो सड़क वैसी पड़ी है। ये 1.5 साल से ऐसे ही निज़ाम है। हमने एप्लीकेशन भी दी हैं, हमने मिनिस्टर साहब से भी बात की है, हमने वज़ीर आला पंजाब से भी बात की है। हमारी ये ख्वाहिश है यहाँ से इस दफ़ा फिश मार्केट जाए। ये 1 ही महीना रह चुका है, ये अगस्त का महीना गुजर गया, सितंबर में आपका सीजन शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं हमारे पास फंड ही कोई नहीं है, हमारे पास एक जरा सा फंड कोई नहीं है कि हम यहाँ से मछली मंडी रिमूव कर दें। अपनी मदद आपके तहत फिश मार्केट यहाँ से जाने के लिए तैयार है। ये जो स्टे वाली बात है, कल मिनिस्टर साहब ने भी बात की थी, उन्होंने हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया उनको। ये अपनी मदद आपके तहत भी यहाँ से कि वो कहते हैं हमें आप जगह प्रोवाइड करें, हम अपनी मदद आपके तहत हम वहाँ पे खुद अपनी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। अब देखिए क्या प्रपोजल आती है। हर साल यही चीज़ होती है कि वो हमें जगह के गो हम जाएं, हमें जगह के गो हम जाएं। हर साल का यही, एक बार खुशखबरी सुना के फिर गए इंशाल्लाह जी। मैंने पहले कहा जी हम लोग बड़े शुक्रगुजार हैं कि मीडिया वाले हमें कवरेज देते हैं, मीडिया वाले ये सब दिखाते हैं, ये जितना गंद यहाँ पे होता है, गोडे गोडे पानी खड़ा होता है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देखें कि जिस तरह मछली साफ हो रही होती है, वो सीवरेज के पानी में मछली साफ हो रही होती है, आप वही मछली खा रहे होते हैं। आप एक दफा देख लें तो कभी मछली खाना छोड़ दें, सारी जिंदगी मछली ना खाएं। अगर आप आए सीजन में, मैं आपको दिखाऊं कि फिश मार्केट के पिछले 20 साल से यही प्रोग्राम हो रहे हैं, यही सिस्टम चल रहा है। हर मर्तबा हर साल यही होता है कि ये जा रही है। ये 20 साल तक मेरे ख्याल से ये नहीं जाएगी। ये सारी भाग दौड़ जो हो रही है ना, ये हमारे लोगों की होती है। ये प्रोग्राम ऐसे ही रहना है, ये कुछ नहीं होना, ये कुछ नहीं होना। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने सगिया का हमें कहा था कि ये सगिया ले जाओ, और ये लोग ना माने उस टाइम पे, और ये लोग अपनी दिहाड़ियों के चक्रों में चले गए। जो सिस्टम था शहबाज शरीफ का, और वो हकीकतन वो सही था। अब हम वो सिस्टम को देख रहे हैं कि मियाँ साहब आए, मियाँ साहब आके ये काम करें, इनके बस की कोई बात नहीं है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को देखिए जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने 30 साल हुकूमत की है, 30 साल में तो नहीं यहाँ के ले जा सके वो। ये बात ना करें। 30 साल की गवर्नमेंट जो उन्होंने की है, टन पे टन कर दी है। 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल। आप ये यू टर्न आप जाने मियां नवाज शरीफ साडी कि ये फिश मार्केट यहाँ से लेके जाएं। यू टर्न में काम नहीं होता। क्या समझे आप? तो अब ये मंडी चली होते तो ये 2 साल पहले की मंडी चली जाती है। हमारी हकीकत ये है, चली जानी थी। ये बातें कर रही है सारी। एक मिनट, मियाँ साहब ने, आप कह रहे हैं मियाँ साहब ने सगिया जाने का कहा जी कहा, और ये नहीं माने थे। ये नहीं माने थे। राय साहब मुझे आने दें साहब जी। मियाँ साहब की हुकूमत के दौरान हमारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास इस टाइम भी फाइल अप्रूव्ड शुदा फाइल पड़ी है, 5 एकड़ फाइल,
अप्रूव्ड शुदा सर अब्दुल्ला साहब थे जो, हाँ जी सुंबल, वो आपके जो जनाब कह रहे हैं ना शहबाज शरीफ साहब के पूरा उधर पहुंच के हम पूरे गए थे सारे लोग, नहीं दिया ना, सारे नहीं गए, लोगों ने बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हमें बना के दो, बिल्कुल झूठ। हमारे इस काम होने के बाद वहाँ पे बना के दो, हमारे हम अपने सब पैसे कहाँ से लगवाएं, पैसे किसी हर हकीकत का मुझे पता है। इस वक्त हमारे मलक साहब ये शहबाज शरीफ साहब का काम था, ये लेके जा सकते हैं। ये जो क्या ये ठीक कह रहे हैं, उस वक्त कुछ लोग नहीं माने थे। ये भाई ठीक कह रहे हैं, शहबाज शरीफ के दौर की बात जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये बहस करो किसी और चीज से बहस, यार हमारी आप भी खैर भाई 2-3 महीने निकाल लो, फिर शहबाज शरीफ आ रहा है और पूरा जोर से आ रहा है, और हम बताएंगे कि ये मंडी कैसे जाती है। सियासत नहीं है, हमारी मंडी जाने दो, हमारी मंडी जाने दो। हाथ मुझे बताएं शहबाज शरीफ साहब कैसे आ रहे हैं? इलेक्शन के जरिए कौन सा इलेक्शन? कह दिए कि हमारे पास 3 महीने 4 महीने कहा ना, 3-4 महीने। नस्ल है, मेरी चौथी नस्ल है, मुझे क्या आप बता रहे, बाप दादा बाप, फिर आगे हम लोग, फिर हमारे बच्चे, कौन लेके जा रहा है? कहीं नहीं जा रही, ये यहीं पे है, हम लोग यहीं पे छुट्टे खा रहे हैं, छड़े हैं जी। मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, जानिए ना, हम लोगों की ना खुद बलबूते पे जानी है, अल्लाह अगली का वादा करके गए हैं। हमने बात ये भी की थी कि हमारे तमाम मंडी के आड़ती साहिबान ने ये भी बात की थी, हमें एनओसी दे दी जाए, हम अपने पैसों की मंडी तैयार कर लेते हैं, मगर लेकिन हमें इन्होंने वो भी नहीं दी। अगर हमें इजाजत होती ना, मांगा था उन्होंने स्टाम्प हर बंदे का, उन्होंने हर आड़ती का कहा था कि हमें लिख के दें कि हम जाना चाहते हैं, हम राजी हैं। हर बंदे का स्टाम्प इस टाइम वो विर्क साहब हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर है मेरे ख्याल में, उसके पास मौजूद है, सफदर विर्क साहब के पास। लास्ट टाइम हम उसको स्टाम्प भी दे के आए थे पूरे आड़तियों का, कि हम जाना चाहते हैं, हमें कोई अल्टरनेट जगह तो दें। बात तो वही है ना, सियासत पे बात नहीं करें। बच्चे किधर हैं बच्चे? मसाइल होंगे भाई, इसको मछली मंडी शिफ्ट करें, बस मछली मंडी शिफ्ट करें, बच्चे ये हैं, हम आगे मसाइल होंगे, सियासत पे बात ना करें बस। लाला यासिर नसीर जी सर, लाला कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आपकी दुआएं जनाब। क्या हालात हैं? हालात आपके सामने हैं। 30 दिन का हमें अल्टीमेटम दिया, वो क्यों नहीं शिफ्ट की? उनको चाहिए था कि ये शिफ्ट करें। असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर है, वो असिस्टेंट कमिश्नर एसी सिटी तबरेज मरी, इन्होंने हमें कहा था 1 महीने का हमें टाइम दे, हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे। क्यों नहीं शिफ्ट करते? हमें मरने के लिए छोड़ दिया इन्होंने, हमारी सुनवाई कोई नहीं है। हम जिस महकमे में जाए कोई नहीं सुनता, कहते हैं जी ये नून लीग है, ये फलाने हैं, ढिमकने हैं, और यार हम थोड़ी है, हम पाकिस्तानी है, हमारी सुनी जाए, हमारी क्यों नहीं सुनते आप लोग? आप लोग कह देते हैं ये फलाने ये ढिमकने, हमें निगलेक्ट कर दिया जाता है। मछली मंडी पर बात हो, मलक सुहेल साहब के बेटे हैं मलक चानी साहब, ये सलमान साहब है, ये जितने लोग हैं इन्होंने इतना जोर लगाया, आप सोच नहीं सकते कि कितना जोर लगाया। रोज मीडिया आ रही है, रोज मीडिया आ रही थी यहाँ पे। किया चेयरमैन शाहर महमूद साहब ने हमारे साथ जा जाके बड़ी दूर तक बात कहा कि मंडी जाए, लेकिन कोई चक्कर नहीं, हमें कहा मछली मंडी गई कोनी, जोर तो लगा है ते मच्छी मंडी गई कोनी, वो जोर लाने का फायदा की आया, या उस गवर्नमेंट का मकसद की होया कि ਜਿਹੜੀ गवर्नमेंट साड़ी सुनवाई ना करे। ਇੱਥੇ जनाब बुढ़े हो गए हैं, मच्छी मंडी अज भी कढ़ रहे हैं, कल भी कढ़ रहे हैं, मच्छी मंडी निकलती कोनी। नसीम सादक सानू लैके आ गया, इत्थे साडे कोल आ गया, डीसीओ आ गया, नसीम सादक साहब इत्थे आ गया, डीसीओ साहब, उन्हें कहा जनाबे अली कि असीं तुहानू 8 दिन दे विच शिफ्ट करना है, कोने कोने ते मच्छी मंडी बना दिंदे आ। वो जनाब सानू सलाटर हाउस लै गया, असीं उहनूं कहा सानू लिख के दिओ जनाबे अली असीं तुहाडे कोल चलने आ। उहदे नाल कई मीटिंगां कीतियां, वो खीर आप ही गरीब बदल के टुर गया, उन्हें कहा चलो जी अल्लाह हाफिज जी। इत्थे जेड़ा आया उन्हें जनाबे अली एवें गांधी घोलिया है। 15 दिन तक फिर सीजन शुरू होने वाला है, अगर साडा हफ्ते दे विच काम नहीं करते
फिर सानू की कहेंगे? अभी भी आप अगर मगर लगा रहे हैं सर अगर मगर क्या चांस तो है, हो जाए। तो अल्लाह के घर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इस दफा हम कोशिश करेंगे कि ये लोग भी खुद कह रहे हैं कि वाकई जानी चाहिए। एक ख्वाब देखना भी गलत है कि मछली मंडी तो जावे। मछली मंडी, मछली मंडी, मछली मंडी, मछली मंडी। क्या हाल है लाला जी? जी अल्लाह का करम। आप लाला जी आपका ट्रक अड्डा भी हो सकता है शिफ्ट के नहीं? सर, होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ट्रक अड्डा जो ये तमाम सर्कुलर रोड है, जिस तरह ये मंडी के मसाइल हैं, हमारे मसाइल से भी इनसे मिलते जुलते हैं। जब 68 में ट्रक स्टैंड अलॉट किया गया था, उस वक्त हमारे ट्रकों का साइज होता था 14 फीट, आज हो गया 60 फीट। तो हमारे तो ट्रक अड्डे उस लिहाज से बिल्कुल ही मिसफिट हो गए हैं। उस वक्त 68-70 के करीब जो हमें ट्रक स्टैंड अलॉट किए गए थे, आज 5000 से ज़्यादा जो है कंपनियां, गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंसियां काम कर रही हैं लाहौर के अंदर, जिसमें ये सारा सर्कुलर रोड है। उसके बाद जीटी रोड शेरावाला साइड आ जाती है, उसके बाद बंद रोड आ जाता है, कुछ सगियां पर बैठे हैं। और हम लोग पूरे पाकिस्तान की अमानतों को, इवन के यहाँ मछली मंडी भी, ये जो मछली भी लेके आते हैं ताजरान, ये भी हमारी ट्रांसपोर्ट पे आती है। तो हम इन तमाम पाकिस्तान को सर्विसेज देने के बावजूद हम बुरा भला सुनने के लिए बैठे हुए हैं, और उसकी वजह गवर्नमेंट है। हम गवर्नमेंट से, हर गवर्नमेंट से हमने ये दरख्वास्त की है, इल्तिजा की है, अपने हमने उनको जो है रिटर्न में जो है मुतालबात पेश किए हैं हर गवर्नमेंट को, हर दौरे हुकूमत में। गवर्नर साहब को भी दिए हैं, वज़ीर आला तक भी पहुंचाए हैं, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को भी पहुंचाए हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। करोड़ों रुपए का काम है, हर आड़ती 10-10, 20-20 करोड़ लगा के बैठा है। कोई मेहमान आए ना, उसको हम फोन कर कहते हैं यार उधर रुकी, असी आ रहे हैं तेरे को। बिठा ही नहीं सकते आप। किधर बिठाएं, कहाँ बिठाएं? कोई हमसे। क्या नाम है आपका? हलीमा। क्या नाम है? हलीमा। किस क्लास में हो? किस क्लास में आप? 1 क्लास में। तो ये मछली मंडी की बदबू से आप परेशान होती हैं, फिर जाके बताती हैं अपनी बाकी दोस्तों को क्लास में कि हमें इस तरह के मसाइल हैं, या कोई नहीं बताती? कौन है बेस्ट फ्रेंड आपकी? नाम भूल गया दोस्त का। कौन है अच्छी दोस्त आपकी? हाँ, मैं कहा लॉकडाउन हो गया, बच्चे स्कूल नहीं गए, अपनी फ्रेंड का नाम भूल गए। आपका क्या नाम है? ज़ैनब सुलेमान। वो तेरी खैर हो जाए। ज़ैनब, मुझे ये बताओ कि इधर की इतनी ज्यादा स्मेल आपको कितना डिस्टर्ब करती है? आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? दोस्त का नाम नहीं पता है? तो कैसे फिर इधर कैसे गुजारा होता है? गंदा माहौल है सारा, गंदगी है ना बड़ी। ये बच्चे स्कूल जाएं, बुरा लगता है। साथ वाले बच्चे कहते हैं फिश की स्मेल आ रही है। ये हालात होते हैं यहाँ पे। आप आके कभी देखें सीजन में यहाँ पे क्या हालात हैं। आप अपने बाहर गाड़ी पे बैठे रहें, आप अपना वो शीशा नीचे नहीं उतारेंगे कि यहाँ पे इतनी स्मेल है। 12 दरवाजे हैं, 12 दरवाजों के अंदर गंद है। मेन मार्केट, शाहरा मार्केट, अकबरी मंडी, ब्रांकर रोड, ये बाकी सारी मेन मार्केट है। गाड़ियों की भरमार है पूरे शहर के अंदर, और शहर के अंदर आप अभी 7 बजेंगे। लॉकडाउन की वजह से जो नई टाइमिंग्स है 9 से 7, अब 7 से लेकर 10। आज ये कल इंशाल्लाह ताला अनाउंस हो जाएगा कल कि ये टाइमिंग भी खत्म हो जाएगी और हफ्ते की छुट्टी भी खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे जहाँ पर ट्रैफिक के इतने मामला खराब हैं, इतना गंद बढ़ जाता है, इतना रश हो जाता है कि आप पैदल नहीं चल सकते। यहाँ पर आप मोटरसाइकिल पर नहीं जा सकते, गाड़ी पर आगे तो आप सुबह से शाम तक फंसे रहेंगे। यहाँ ट्रैफिक के ये हालात है। और रात 11 बजे के बाद क्योंकि हमारे ट्रक्स को जो इजाजत मिलती है, ये अब आज कल सीजन नहीं है तो गोदाम वगैरह में सामान भी फिर नहीं होता, बंद सारा कुछ। ये इस टाइम तो बिल्कुल सीजन नहीं है, इस टाइम तो बिल्कुल बंद है। लेकिन अभी विजिट कर सकते हैं कितनी बड़ी मंडी। गाँव में ये मार्केट आप देखें, आपने इस सड़क से एंटर होना है और ये 3 गली हैं, ये 3 गलियों की मार्केट है। 142 यहाँ पे आरती हैं, इससे ज्यादा आरती नहीं है जो काम कर रहे हैं। आए दिखाते हैं, अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। ये 3 गलियां और 142 आड़तियां सिर्फ, लेकिन सबसे बड़ी मार्केट है ये लाहौर की, बड़ी पूरे पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है ये। और यहाँ के हालात जो हैं वो आपके सामने। तंग करने के लिए होता है एलडीए वाला, टीएमए वाला, वार्डन वाला, पुलिस वाला। मार्केट है ये लाहौर पंजाब की नहीं, ये एशिया की बड़ी मार्केट है। और ये एशिया की मार्केट है। और आप ये गली का साइज देख लें, 7 फुट से ज्यादा साइज नहीं है।
और यहाँ पे जब गाड़ियाँ आती हैं ये सड़कें बैठ जाती हैं, आप पाँव नहीं रख सकते। आप मैं आपको सीधा बताऊं, मैं खुद ख्वाहिशमंद हूँ कि मंडी यहाँ से भाग जाए। मलकियत है उसकी, ये कहते हैं ना मलकियत है, मेरा नाम लिखा हुआ है, ये लाइट वाले पता चल गया आपके कहने से कि मलकियत है। आ जाए आगे। नहीं बता रहा हूँ, कमाल है। नहीं ये बात नहीं, मतलब यकीन तानू दस के भी यकीन नहीं आ रहा। ख्वाहिशमंद है कि यार जाना अच्छी बात। अच्छा कि मंडी तो जाए, अच्छी फैमिली बच्चे सारे मामले थे नहीं। ये गली है आगे तक सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे इतना को गंदा है, इतना को गंदा है। हम जिसके खिलाफ शिकायत करते थे या जिसका कहते थे कि यार आपकी मेहरबानी काम ठीक करवा दें, तो यकीन करें पीटीआई वाले वैसे ये कभी ऑफर हुआ था कि आप सकियां चले जाएं, तो ये लोग नहीं माने थे? हाँ जी ये नहीं माने थे। पिछले सालों में उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया था कि ऐसे नहीं जाना है। तो नहीं, एहतजाज भी किया था इन्होंने, नहीं जाना, लेकिन अब ये बात ठीक है ना, ये सब जाना चाहते हैं। थोड़ा आपको पता है कि आप पिछले साल की अपने ही चैनल की वीडियो खोल के देखें कि पिछले साल यहाँ पे क्या क्या वाकई हो चुके हैं। पिछले साल एडमिनिस्ट्रेशन से इनका झगड़ा हुआ, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और बहुत यहाँ पे हंगामा हुआ। रात को आपका तमाशाई प्रोग्राम यहाँ पे 1 घंटे का चला, आप वो भी चला के दिखाइएगा कि पिछले साल क्या हुआ था। किसी से गलती से हम यहाँ पे LWMC का काम ले लें, बाकी आपको दिखाते हैं जी, तो वो बिल्कुल भी नहीं करने देते। वो वहाँ से शिफ्ट करा देते हैं लोगों को, यहाँ से ट्रांसफर करा देते हैं लोगों की, कि इनकी कोई सुन ही ना सके। बिल्कुल भी नको नक कर दिया हमें, नको नक। आप एक दफा आके देखें अंदर, अभी भी हालत देखें तो आप कहेंगे कि यार ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। इनके ऊपर आफरीन है जिस तरह ये लोग गुजारा कर रहे हैं। हमें मियां असलम इकबाल साहब ने कल बहुत होप दिलाई है कि इंशाल्लाह ताला ये जो सीज़न है वो उन्होंने 8 दिन का टाइम दिया है। हमारी उनके साथ 22 तारीख को मीटिंग है। इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी होप है, 12 तारीख को सॉरी 12 तारीख को मीटिंग है। मुझे बड़ी होप है कि इंशाल्लाह ताला ये मार्केट जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी और मैं ये उसके बाद ये सब दोस्त हमारे यहाँ पे शुक्राने के नफल पड़ेंगे। आपको हम दावत देंगे जब यहाँ शुक्राने के नफल पड़े जाएंगे। अंदर तो गाड़ी आती है, 500 गाड़ी आती है पर डे, अंदर तो गलियों में लगती है 100 गाड़ी, 400 गाड़ी हमारी बाहर होती है। एक गली आपको दिखा दी है, दूसरी गली सर्विस रोड है। मजबूरी हमें सर्विस रोड के ऊपर उतार के फिर आगे लोड करना पड़ता है। ये इतना बड़ा इशू होता है हमारे। बेचने का काम का वक्त से है ना, मछली आई बेची वो, लेकिन जो बंगवाई का काम है ये देखो, वो गांग देखो ना आप, वो सारी गली कवर करके बैठ जाती है। सुबह मछली बिकती है, उसके बाद बंगावा का काम शुरू हो जाता है। ये जो गाड़ियों का किस्सा है, इसमें सफर हमें करना पड़ता है। जो गाड़ियां रोड से बाहर होती हैं वो ट्रैफिक वार्डन जो है ना, उनके जो कपड़े तक उतार लेते हैं ड्राइवरों के, इतने फाइन करते हैं, इतने फाइन इम्पोज करते हैं। यहाँ पे इतनी को कोरोना मसाइल थे कि आप देख लेते तो आप कहते यार मैंने जिंदगी में कभी मछली नहीं खानी। वो मछली लिटरली जमीन पे बैठ के सीवरेज के पानी के अंदर मछली छील रहे थे, उनको फाइन हुआ है और 4 दिन के लिए। बड़ी एक बात बताता हूँ कि इधर आप वो होते हैं, साथ वो फिश मंडी होती है। अगर आप ये यहाँ पे आके देखें तो आप इंशाल्लाह ताला मछली खानी छोड़ देंगे आप। और ये बहुत बड़ी आदत है, बहुत बड़ी आदत है। ये एशिया की बड़ी मार्केट का हाल है कि यहाँ पे एक साइड होता है और 1 फुट के फासले में। ये पंजाब की नहीं, एशिया की बड़ी मार्केट है ये। वो जायका बनाते हैं, जायका झूले बनते हैं, टक जायके बनते हैं। इससे मजे आते हैं। सर यहाँ पे ऊपर ये आलम होता है, यहाँ पे भी मांगेंगे सब लोग कि वाकई गांगा है, वही वॉशरूम कर रहे हैं, वही मछली बन गई है, पिछली में जुर्माने हुए हैं, फाइन उनको मुकम्मल, लेकिन फिर भी ओपन, फिर काम शुरू हो गया। पैसा गवर्नमेंट को इकदाम करने पड़ेंगे, मंडियों को बाहर निकालें। मंडियों को जो जितने हाईवेज के जो शहर के दाखिली रास्ते होते हैं, मंडियों को वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। और ये देखें, ये अभी सीजन नहीं है यहाँ पे। ये LWMC वाले देखिए ये क्या हाल है यहाँ पे। डेंगू से लेके कोरोना यहाँ पे पल रहा है, गौर से देखें। और ये सीजन में आपको आके हालात देखें, ये भी सीजन नहीं है, अभी 6 माह सीजन ऑफ है। जब ये अगले माह सीजन शुरू होगा, आप घुटने जब पानी देखेंगे तो आप कहेंगे अभी सीजन नहीं है। तो शूजों की हाल देखिए कि आपके शूजों के क्या हाल हो चुके हैं। लास्ट टाइम ये मलक सुहेल साहब जो थे LWMC के, उन्होंने उठवाया था, उसके बाद अभी तक ये पड़ा हुआ है, अभी तक ये गंद नहीं किसी ने उठाया। इस के अंदर पानी भर जाते हैं, तोड़ पानी भर जाते हैं। ये सारा की खाया, पिछले साग भी इसका मुकम्मल हमने खाया, ये सारा पानी से भरा हुआ। ये दुकानदार ये सब टंग के
अभी ये खुश है, अभी ये खुश है, अभी इनको पता है। से भी बात करें, ये गर्मियों में खुश होते हैं, सर्दियों में सैड होते हैं। फहद भाई एक मैं और बात कहूँगा बड़े खुश हैं कि फहद भाई इधर नून लीग 30 साल रही है, दूसरी पीपल पार्टी रही है। अब ये सिर्फ पीटीआई को ब्लेम देना ये बिल्कुल गलत है। नून लीग जो खट्टी मीठी बसें ट्रेनें रिकॉर्ड मुद्दत में बना सकती थी, ये मछली मंडी की वजह से पता नहीं क्या हो गया। फहद भाई इधर 40 साल 3 दफा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब इधर से मुंतखब हुए हैं, ये उनका भाई हल्का है, वो इधर से मछली मंडी नहीं निकाल सके। मछली मंडी आप लोगों ने खुद नहीं गए, वो तो बता रहे हैं। कौन है जो जा सके ना, अब जाएंगे ना, अब रेडी बैठे हैं सारे, अब रेडी बैठे हैं, अब जाने के लिए तैयार हैं, जाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं हम। आप सबसे गवाही लें, हर बंदे से लें, सबके स्टाम्प लें आप, इस टाइम सबके एक एक बंदा आपको गवाही देगा कि हम जाने के लिए। इनके चेहरे देख में अभी खुश है, अभी ये लोग खुश है। इनसे पूछे, ये कहेंगे क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? शकील मोहम्मद। शकील भाई इधर होते हैं आप? जी इधर ही होते हैं तकरीबन। तो गर्मियाँ तो बड़ी अच्छी गुजरती हैं आपकी। गर्मियाँ ठीक है, सर्दियों में बड़ी स्मेल होती है। सर्दियों में मछली है, मछली का नहीं पता क्या किया जाए, मजबूरी है सब लोग। यहाँ से शिफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। किसी ऐसे इस इलाके में मछली मंडी का तुक ही नहीं बनता। नहीं तुक बनता। बाहर सारी ट्रैफिक ब्लॉक, अंदर सारे गटर ब्लॉक। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बीमारी वक्री सारा साल से ऐसे है सर, सारा साल से ऐसे ही चल रहा है सिलसिला यहाँ पे। आपकी सुकून की गर्मियाँ गुजरती हैं और सर्दियों में दोबारा। सर्दियों में तो यहाँ पे आप आ ही नहीं सकते, आगे दिखाए आप। जिसके घर भी मिलने जाते हैं वो कहते हैं भाईजान आप मछली में से होके आए हैं। और घर वालों ने मछली खाने छोड़ देते हैं। यहाँ लोग समझते हैं कि आपको किसी बड़ी मछली ने निगल लिया था तो आपको अंदर से डॉक्टर ने बाहर निकाला है, लोग ये समझते हैं। अगर आप एक विजिट एक रात आधे घंटे का फिश मार्केट में कर लें तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप उससे अगले घंटे में आप डॉक्टर साहब के पास होंगे। 10 प्रोग्राम कर चुके हैं, आप उन्हें क्या कह रहे हैं? वो उधर 10 दफा आ चुके हैं, ये उनके लिए नहीं है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आके सीजन से पहले आपने आके आवाज उठाई है। हमें खुशी है जो ये प्रोग्राम जनाब का चला है ना, कल वाली बात और आज वाली बात मिलती जुलती नजर आ रही है कि हमें खुशी हो रही है कि हमारी मछली मंडी के लिए उम्मीद है कि कल की बात। शानी साहब जो है ना, मलिक साहब ज्यादा पूरा उम्मीद लग रहे हैं मुझे आपकी निस्बत भी। ये क्या चक्कर है? ये हमारे लिए काविश कर रहे हैं, हम हर बंदे को हमने कहा हुआ है। पूरी उम्मीद भी है, पुरज़म भी है, इंशाल्लाह शिफ्ट होगी, लाजमी होगी। और हम इंशाल्लाह अगर खुदा ना खास्ता ये निशाना चूक गया दोबारा फिर क्या बनेगा? इंशाल्लाह चुकने नहीं देंगे, इस दफा नहीं चुकने देंगे, फिर कोशिश करेंगे फहद भाई। मगर मुझे पीटी मालकान है ना जिनकी दुकानें हैं वो नहीं चाहते कि ये मंडी यहाँ से जाए, क्योंकि बयान दे गया है, उनको रेंट वगैरह बड़ा सही मिलता है। मालकान था जो बयान दे गया है, ये ऊपर से बातें करते हैं। ये 10 साल नहीं मार यहाँ से जाएगा। किराए का इशू नहीं है, किराए का इशू यहाँ पर नहीं हो सकता। ये पेपर मार्केट है साहब। ये वाली शॉप मेरी है। जब ये जब इधर मच्छी मंडी लगती है ना तो शॉप वाले ही आगे दुकानें दे देते हैं कि जी मुझसे 2 लाख ले लें, मुझसे 3 लाख ले लें, हमें आगे वाला काउंटर दे दें। तो ये इंसान अपनी लालच में ही, हम ये चाहते हैं जो लालच में देते हैं, लालच में ही इंसान करता है। ना जाने की जो बातें कर रहे हैं ना सर, उसका तो जनाब को मैंने पहले कह दिया है। ट्रक अड्डे के लिए हम चाहते हैं कि जो अंदरून शहर में ट्रक अड्डे हैं इसको भी गवर्नमेंट हमारे साथ तावन करे और हमें बाहर शिफ्ट करे। हम उसके लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, सिर्फ और अपनी मदद आप पे, हम जो है इसको सारा तामीरात हम खुद करेंगे, उसको हमें सिर्फ जगह अलॉट कर दी जाए। अगला तमाशा जो है ट्रक के ऊपर बैठ के आपके अड्डे में लगाएंगे। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप मेरे ट्रक स्टैंड में आए, मैं आपको वहाँ के हालात दिखाऊंगा, वहाँ के जो हमारे मसाइल हैं वो आपको दिखाऊंगा। जिशान साहब मैं आपको भी दावत देता हूँ, राव साहब आप भी तशरीफ लाएं, मैं सारे दोस्तों को दावत देता हूँ। आप हमारे पास आए, हम आपको अपने मसाइल से आगाह करेंगे कि वहाँ ट्रक स्टैंड के अंदर आज और 1968 की जो आबादी थी और आज 2020 है, जो फर्क पैदा हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा और आप खुद बताइएगा, खुद फैसला कीजिएगा कि क्या इस वक्त गवर्नमेंट को एक नया ट्रक स्टैंड हमें ट्रांसपोर्टर्स को देना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। हम भी यही कह रहे हैं कि अंदरून शहर से भी ट्रक कटे और जो अंदरून शहर में ट्रक कटे उनको एक प्रॉपर जगह दी जाए ताकि हम सारा ही जो है यहाँ पे लोड जो है वो सारा वहाँ पे ले जाएं। लाहौर शहर को साफ कर दिया जाए। मैं भरपूर खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्रक मंडी एक दफा फंस गए ना गाड़ी में तो आप 2 घंटे से पहले निकल नहीं सकते। 500 वाले बाजार अगर आप फंस गए गाड़ी में तो आप निकल नहीं सकते, आप इवन मोटर बाइक पे नहीं निकल सकते। मेरा एक एतराज है, 2 घंटे कम बताएं आपने।
ऐसे ही है बिल्कुल, 2 घंटे वाकई कम बताए हैं। डेफिनेटली बात है। और ये जो बाहर एक गाड़ी फंसती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, मछली वाली गाड़ी हमने उतारनी होती है, फिर उनको क्या होता है कि मछली वाली गाड़ी को भी चलान हो रहे होते हैं। और बात कर रहे थे सर, मैं यही कह रहा था कि इंसान अपनी लालच में ही देता है। अब ये शॉप जिसकी है ना, उसको आगे फट्टा मिल जाता है, तो सुबह सुबह जी हम आएंगे 2 लाख हमसे ले लें, हमें आगे वाली जगह दे दें। पीछे दुकानदार जो है वो बर्बाद हो, जो मर्जी हो। इसका मतलब है कि यहाँ के रहने वालों ने, मालकान ने काम खराब किया। बिल्कुल, बहुत खराब किया है। वो अगर एक बात सर्दियों में खास करके सर्दियों में लोग इधर, मेरा नहीं ख्याल कोई बीमार ना होता हो, हर कोई बीमार होता है, हर कोई बीमार होता है। यहाँ पे काम करते हैं ना हम लोग, जो कुलीग है यहाँ के, हम लोग सुबह 9 बजे अगर शॉप पे आते हैं तो आगे यहाँ सब गंद पड़ा हुआ होता है, सारा कीचड़ होता है, मछली पड़ी हुई होती है गंदगी में, मछली भी गंदगी में पड़ी हुई होती है। इतनी गंदी जगह होती है, एक गटर बंद हुए होते हैं, गटर का पानी बाहर निकल रहा होता है, वहीं मछली पड़ी हुई होती है, वहीं धुलाई हो रही होती है। और हम ਐਂਗੇ ਕੋ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਮੱਛੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣੀ ਹੈ, ज़ाके ਇਹੋ ਹੀ ਮੱਛੀ ਖਵਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्या फहद भाई ज़ाके, फहद भाई आपको ये सारी चीज़ें पहले ही पता है। फहद भाई मैं इतना कहना चाहूँगा, ये जोन से मसाइल हैं इधर, ये रातों रात पैदा नहीं हुए, ये 30, 40, 20, 50 सालों में इकट्ठे हुए हैं इधर। ये अब सारा कुछ पीटीआई गवर्नमेंट को कह देना तो मैं समझूंगा ठीक नहीं है। फहद भाई मगर हमें इस गवर्नमेंट से उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारा ये मसला हल करवाएगी, कोई भी करे। इसमें हमने अपने ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपने मसाइल को उजागर करने की कोशिश की है, अपना चार्टर ऑफ डिमांड दी है, तो हमें गवर्नमेंट कहती है हमारे पास जगह नहीं है। मैंने पहले भी कुछ एक प्रोग्राम में ये बात की थी, मैंने गवर्नर साहब को भी ये बात की है कि आपके दरिया की जितनी जगह खाली पड़ी है, धड़ाधड़ वहाँ पर कब्जा माफिया जो है ना चालू है और कब्जा करते जा रहे हैं और ज़मीनों के ऊपर मलकियत बनाते जा रहे हैं। जहाँ एक दफ़ा छत पड़ जाती है वो जगह का माई बाप वही बन जाता है। तो हम गवर्नमेंट को कहते हैं जो जगह इस तरह आपकी जा रही है, तबाह बर्बाद हो रही है, लोग कब्जा कर रहे हैं, उस जगह को यूटिलाइज करें, यहाँ की लाहौर की मंडियों को वहाँ पर शिफ्ट कर दें, मंडियाँ शिफ्ट हो जाएंगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा। भूखी नंगी गवर्नमेंट है, पैसा इकट्ठा होगा, उससे गवर्नमेंट 100 काम कर सकती है, हमें भी हमारी भी जान छूट जाएगी, हम एक लोगों को सर्विसेज। राय साहब आखिरी कोई बात सर, आखिरी क्या, हम सिर्फ पर उम्मीद यही है कि कल की जो मीटिंग की वजह से हमें खुशी हुई है कि हमें जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से बस आगे कल की जाटी आ जाए, बनते हैं की जिल्दें बनती हैं, तामीर होती हैं। आप एक दफा जाके देखें वहाँ पे सीवरेज का निजाम, लोग रोते हैं, लिटरली रोते हैं, खून के आंसू रोते हैं कि या अल्लाह। सूरत आपके सामने है जी, और अब कुछ उम्मीद के अगर चिराग रोशन हुए हैं तो इसका भरपूर फ़ायदा अगर इन मकीनों को मिले, यहाँ रहने वालों को मिले, तो कितनी बेहतरी आ सकती है, माहौल में कितनी बेहतरी आ सकती है। और सबसे बढ़कर तशवीश यही है कि यहाँ रहने वाले बच्चे इतनी बदबू में ख्वाब कैसे देखते होंगे, और गटर के पानी से मछली जब धुलती है यहाँ तो उससे कितनी बीमारियाँ लाहौरियों तक पहुँचती होंगी। इन सारी चीज़ों का तदारुक यही है कि इसे बर वक्त शिफ्ट किया जाए, और गवर्नमेंट की जानिब से अगर कोई उम्मीद जगाई गई है इन दिलों में तो अल्लाह करे वो मंतकी अंजाम तक पहुँचे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।